आज के इस वीडियो के द्वारा हम सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप के लिए स्टार्टर बनाना सीखेंगे, जिसमें जो हमारा स्टार्टर होगा उस स्टार्टर के साथ में दो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाएगा मोटर को चालू करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सबमर्सिबल पंप होगा उसको चालू और बंद करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा मोटर होगा उस मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हमें ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओवरलोड रिले का यहाँ पर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, उसके जगह पे एमसीबी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एमसीबी भी हमारा ओवरलोड रिले के जैसे ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद कॉन्टेक्टर को चालू और बंद करने के लिए हम स्टार्ट पुश बटन और स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी हमारा मोटर होगा उस मोटर को चालू करने के लिए सबसे पहले पावर वायरिंग कर देते हैं। तो पावर वायरिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो टर्मिनल बॉक्स है, इस टर्मिनल बॉक्स का जो पहला और दूसरा नंबर का टर्मिनल है, इस पे हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई को लाके कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो एक नंबर का टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक वायर लेंगे और इस वायर को ले जाके जो हमारा एमसीबी का न्यूट्रल वाला पॉइंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट पे मैंने न्यूट्रल सप्लाई वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाना है और जो आपका न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इसके साथ आपको कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। इसके बाद जो सेकेंड टर्मिनल है इस पर हम फेस सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा वायर लेंगे और इस वायर को क्या करेंगे, हमारा जो एमसीबी है इस एमसीबी को फेस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे इस टर्मिनल के द्वारा। अब इस एमसीबी का जो आउटपुट टर्मिनल है, इस आउटपुट टर्मिनल का जो फेस सप्लाई वाला पॉइंट होगा उस पॉइंट के साथ आपको एक वायर को ले जाके कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके आपका जो यहाँ पर पावर टर्मिनल है, इन सभी टर्मिनल में से जो पहला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको भी कनेक्ट कर दिए। इसके बाद एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पर जहाँ पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा उस टर्मिनल के साथ आप एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके कॉन्टेक्टर का जो पावर टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। अब इस कॉन्टेक्टर के चालू होने के बाद जो आपको आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा उसको लाके आपको टर्मिनल बॉक्स के साथ कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम एक वायर को ले जाके कॉन्टेक्टर का जो एक टर्मिनल है जहां पे हमने फेस सप्लाई को कनेक्ट किए थे उसके आउटपुट टर्मिनल पर हम इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाना है और जो आपका यहाँ पर टर्मिनल बॉक्स है, इस टर्मिनल बॉक्स के एक टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। इस कॉन्टेक्टर का जो ये वाला टर्मिनल है इस पे हमने न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट किए थे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ हम एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा इसको ले जाके ये जो हमने फेस सप्लाई कनेक्ट किए इसके एक टर्मिनल को छोड़ने के बाद दूसरे टर्मिनल पे आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं अभी के टाइम पर इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। दोस्तों जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है उस सबमर्सिबल पंप के अंदर से तीन वायर निकल के आते हैं। पहला वायर होता है रनिंग वाइंडिंग के लिए, दूसरा वायर होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए और तीसरा वायर आपका होता है कॉमन टर्मिनल के लिए। तो आपके मोटर से जो तीन वायर आएंगे उन तीनों में से जो रनिंग वाइंडिंग होगा रेड कलर वाली, उसको लाके आपको ये जो फेस सप्लाई आया है कॉन्टेक्टर से इसके साथ कनेक्ट करना होगा। इसके बाद मोटर से जो आपको ब्लू कलर का वायर मिलेगा उसको लाके आपको इस तीसरे नंबर के पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा, यानी कि न्यूट्रल पावर सप्लाई आपको कॉमन वाले वायर में देना होता है। इसके बाद जो मोटर का येलो वाली वायर होगी उसको लाके हमें इस बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा। तो इस टर्मिनल पर फेस सप्लाई आएगा और इस टर्मिनल पर न्यूट्रल सप्लाई आएगा।
अब ये बीच वाला पॉइंट है, इसमें कौन सा सप्लाई आएगा? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे कैपेसिटर के द्वारा पावर सप्लाई आना चाहिए। तो कैपेसिटर को हम कंट्रोल वायरिंग में कनेक्शन करना सीखेंगे। फिलहाल के टाइम पे हम क्या करते हैं कि ये जो बीच वाला पॉइंट खाली है, इस पॉइंट पर हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई आएगा वो आएगा हमारे कॉन्टेक्टर के इस बीच वाले पॉइंट के द्वारा। तो यहाँ पर हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिए। तो समर्सिबल पंप को चालू करने के लिए हम यहाँ पर 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। किसी किसी समर्सिबल पंप में आपको केवल एक कैपेसिटर मिल जाएगा, किसी किसी में आपको 2 कैपेसिटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका 2 कैपेसिटर, इसका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसा कि ये जो कैपेसिटर है, इसका वैल्यू है 36 माइक्रोफेराड और ये वाला कैपेसिटर हमारा 120 माइक्रोफेराड का है। यानी कि ये वाला जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम कहेंगे रनिंग कैपेसिटर और ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। यानी कि इस कैपेसिटर का काम केवल मोटर को चालू करने के लिए होगा। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर माउंटिंग कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्पेस बनाया हूँ इसको माउंट करने के लिए, तो इसके साथ मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। अब ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसमें आपको 2 वायर मिल जाएगा और रनिंग कैपेसिटर में भी आपको 2 वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जो स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर है, इन दोनों कैपेसिटर का एक एक वायर को आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर दोनों कैपेसिटर का एक एक वायर ले लिया और इन दोनों वायर को मैं आपस में ट्विस्ट कर दूंगा, यानी कि एक साथ में इन दोनों को जोड़ दूंगा। और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो यहाँ पर कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो बीच वाली टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस वायर को ले जाके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, जो आपके पास में सबमर्सिबल पंप है, उसका रेटिंग यदि हाफ HP से भी कम है, तो उस कंडीशन में आपको केवल रनिंग कैपेसिटर का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा जो कैपेसिटर है, इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा कैपेसिटर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं जिससे कि मोटर हमारा हैवी लोड पे भी सेल्फ स्टार्ट हो जाए। ओके, तो ये जो दूसरा कैपेसिटर है, इसका कनेक्शन हम इस प्रकार से करेंगे जिससे कि यदि हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं मोटर को चालू करने के लिए, उस समय ही हमारा ये वाला कैपेसिटर वर्क करे और जैसे ही इसको हम रिलीज कर देंगे तो कैपेसिटर के द्वारा जो पावर सप्लाई जाएगा वो बंद हो जाए। तो इस कैपेसिटर का जो इनपुट वाली वायर होगा, इस वायर को हमें कंट्रोल वायरिंग में कनेक्ट करना होगा। तो कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए जो कंट्रोल वायरिंग किया जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, MCB का जो आउटपुट में फेज सप्लाई वाली वायर है, उसी वायर के साथ आपको एक और वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको लेके जाके आपका जो स्टॉप पुश बटन है, इस स्टॉप पुश बटन का जो एलिमेंट होगा, मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूं। ये हमारा स्टॉप पुश बटन का एलिमेंट है। तो इसी एलिमेंट के साथ हम इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसी कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ हम एक और वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको लेके जाना है और जो आपका स्टार्ट पुश बटन है, इस स्टार्ट पुश बटन का जो एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो स्टार्ट पुश बटन है, इसके बैक साइड में आपको 2 एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना होगा। 2 एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल क्यों करेंगे, आगे आप समझ जाओगे। तो स्टॉप पुश बटन से जो वायर आया है, इसको ले जाके जो हमारा स्टार्ट पुश बटन का एलिमेंट है, इस एलिमेंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब जिस पॉइंट पे हमने वायर कनेक्ट किए, इसी पॉइंट पे आपको एक और वायर को कनेक्ट करना होगा और इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके आपका जो यहाँ पर दूसरा एनो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। अब ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, जिसमें पावर सप्लाई स्टॉप पुश बटन से आया है, उस कॉन्टैक्ट के साथ आपको एक वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा, इसको लेके जाना है और जो आपका कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर का जो कॉइल होता है, उस कॉइल का जो A1 टर्मिनल है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर A1 टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को ले जाके कनेक्ट करना होगा।
अब इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल सप्लाई भी देना होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा एमसीबी का न्यूट्रल वाली टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है उसके साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इस कैपेसिटर का जो दूसरा वायर बच गया था कनेक्शन करने के लिए इस वायर को हमें लेके जाना है और इस वायर को ले जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा एनो कॉन्टैक्ट है स्टार्ट पुश बटन वाली, आप देख सकते हो स्टार्ट पुश बटन ये है और इसके बैक साइड में हमने दो कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर दिए। एक कॉन्टैक्ट के द्वारा पावर सप्लाई जा रहा है कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए और दूसरे कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई जाएगा हमारे इस कैपेसिटर के लिए। तो हम इस वायर को लेके जाएंगे और यहाँ पर जो ये वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। स्टार्टिंग कैपेसिटर को पावर सप्लाई हमने स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से इसलिए दिए जिससे कि यदि हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो पावर सप्लाई यहां से फ्लो होते हुए इस कैपेसिटर के द्वारा हमारा जो मोटर होगा, मोटर का जो स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग होगा उसमें पावर सप्लाई जाएगा। लेकिन जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, इस कैपेसिटर में कोई भी पावर सप्लाई फ्लो नहीं होगा। इसीलिए हमने इस कैपेसिटर को पावर सप्लाई पुश बटन के द्वारा प्रोवाइड किए हैं। ओके, अब इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इस स्टार्ट पुश बटन का जो इनपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक येलो वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके आपका जो कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर में आप देखोगे यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट है, तो इसी कॉन्टैक्ट के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। अब इस एनो कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हम एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाएंगे और यहाँ पर जो A1 टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर जो टर्मिनल बॉक्स है इस टर्मिनल बॉक्स में ये जो पहला और दूसरा नंबर का टर्मिनल है इस पे हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना है, तो इनकमिंग पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद इस स्टार्टर का वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक फैन का कनेक्शन करके आपको बता देता हूँ। इस फैन का जो वायर है इस वायर को ले जाके ये जो आउटपुट वाला टर्मिनल है इस आउटपुट वाले टर्मिनल के साथ इसको हम कनेक्ट कर देंगे। वैसे तो आपके सबमर्सिबल पंप का जो तीनों वायर होगा उन तीनों वायर को किस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, तो उसी प्रकार से आप कनेक्शन कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर एमसीबी को ऑन कर देता हूँ। एमसीबी को ऑन करने के बाद ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा मोटर था मोटर ऑन हो चुका है। अब यदि मुझे इस मोटर को बंद करना है तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दूंगा, मोटर बंद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए जो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है उस पंप में हमें क्या करना होता है कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उस कैपेसिटर के द्वारा स्टार्टिंग में पावर सप्लाई देना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो स्टार्ट पुश बटन है इसको हमें कम से कम 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, उसके बाद रिलीज करना है। जब तक आप स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करोगे तब तक आपका जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसके द्वारा पावर सप्लाई आपके मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएगा और इसको रिलीज करने के बाद पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा स्टार्टिंग कैपेसिटर के द्वारा। ओके, तो मोटर जब आपका स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका मोटर केवल रनिंग कैपेसिटर के द्वारा वर्क करेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर बाईपास हो जाता है। ओके, अब यदि इसको बंद करना है तो सिंपली स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर देंगे, मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।